कंधारी और अफ़गानी तालिबान आपस में लड़ पड़े और ये लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि 40 के करीब तालिबान मारे जा चुके हैं। ये लड़ाई किस तरफ जाएगी, आगे क्या होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान पर हमले करने वाले आखिर आपस में लड़ पड़े। ये इतलात कुछ दिन से आ रही थी, अब तो ये इतलात भी आना शुरू हो गई कि तकरीबन 40 के करीब जो है ना वो तालिबान वो मारे जा चुके हैं और इसमें इजाफे की भी बातें की जा रही हैं। देखिए, जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने इक़दामात शुरू किए थे, भारत से हाथ मिलाया था, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि इनके अंदर अपना इंतशार मौजूद है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए, जैसे मोदी ने अपने समझे कि बद इंतज़ामी से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर हल्ला बोल दिया था, ये जंग का ऐलान कर दिया था, वैसे ही तालिबान ने भी, क्योंकि ये उसी से सीख रहे हैं, उसी उस्ताद के शागिर्द हैं, तो लिहाजा इन्होंने भी वही काम किया और इन्होंने भी जो है पाकिस्तान पर हल्ला बोल दिया। असल में इनके अपने अंदर का इंतशार था। मेरा ख्याल है मैं 2 से 3 व्लॉग इस पर कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के अंदर ग्रुप बंदी मौजूद है। अब जो खबर है निकल कर आई है सोशल मीडिया से, वो ये है कि 48 घंटों में 40 तालिबान मारे गए हैं। ये कौन है? आपने नाम ले दिया, कंधारी और हक्कानी ग्रुप का। पहले तो जो देखने वाले हैं, सुनने वाले, वो समझ जाएं कि कंधारी कौन है और हक्कानी कौन है। कंधारी वो हैं जो इस वक्त इस अबूरी सेटअप के ऊपर बैठे हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनके ज़िम्मे जो है मजहबी और इंतज़ामी मामलात हैं। हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो कि इस वक्त अफ़गान अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं, वो इसी ग्रुप से तल्लक़ रखते हैं। ये शिद्दत पसंद हैं और ख़ासकर ये भारत पसंद हैं। बिल्कुल, ये आप इसको इस तरह से समझे। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरी तरफ आते हैं हक्कानीज़। अच्छा, हक्कानी पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कुछ नरम जो है गोशा रखते हैं। जलालुद्दीन हक्कानी थे, अब उनके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी हैं जो कि वज़ीर दाखिला हैं, और उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात भी की थी, जब एक मीटिंग हुई है उस मुलाकात भी की थी। अच्छा, सिराजुद्दीन हक्कानी जो है, ये ग्रुप जो है ये मजहबी और सिक्योरिटी मामलात को देखता है। यार, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि पहला जो है मजहबी और इंतज़ामी, मजहबी तो उन्होंने अपने नाम के साथ ही लगाया हुआ है, मजहबी और इंतज़ामी, यानी एक ग्रुप इंतज़ामी मामलात को देखता है, एक सिक्योरिटी के मामलात को देखता है। इस नज़र से देखें तो तालिबान का जो हक्कानी ग्रुप है ये फ़ौजी नवीयत का ज़्यादा मजबूत ग्रुप है। यानी अगर कभी वहाँ पर खाना जंगी का जैसे का आगाज़ हो ही गया है, चलें ये इस तरह से कह लेते हैं, तो ये ग्रुप जो है ये ज़्यादा मुसल्लह अफराद रखता है, इसीलिए इनके पास सिक्योरिटी के मामलात थे। एक शख्स कत्ल होते हैं जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी के बहुत करीबी थे, नाम था उनका खलीलुर रहमान हक्कानी। ये खलीलुर रहमान हक्कानी का कत्ल जो है इसको लेकर आवाज़ उठती है और इसका बदला लेने की बात की है। इसका इल्ज़ाम लगता है कंधारियों के ऊपर कि कंधारियों ने ये मारा। ये करीबी आदमी था सिराजुद्दीन हक्कानी का, और इसके मारे जाने से जो है इस लड़ाई का आगाज़ होता है। और इतलात तो यहाँ तक भी हैं अदील भाई कि सिराजुद्दीन हक्कानी काबल नहीं जा रहे हैं, वज़ीर दाखिला होने के बावजूद वो काबल नहीं जा रहे हैं और नाराज़ हैं, और इनकी झड़पें जो हैं कंधारियों के साथ जारी है। यानी ये नाराज़गी जो है ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मैं इसलिए तो आपको बता रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट में वज़ीर दाखिला हैं भी और शामिल भी नहीं है, यानी वो अब किसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। एक जंग जारी है एक तरफ से, क्योंकि अफ़गान का कल्चर ऐसा है कि कबायली जंग जो है वो इसी तरह से जारी रहती है। अब हक्कानीज़ जो हैं वो समझते हैं कि कंधारियों ने उनके बहुत ही अहम खलीलुर रहमान हक्कानी को जो है कत्ल किया है, उसका उन्होंने बदला लेना ही लेना है। इसी बदले के चक्कर में पिछले 48 घंटों में जो सोशल मीडिया पर स्टोरीज़ आई हैं उसमें यह है कि काफ़ी नुकसान हुआ है दोनों तरफ। आमिर भाई, एक बात मैं ये ज़रूर क्लियर करता रहूँ। देखें, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बहुत सी स्टोरीज़ जो है ना वो वहाँ पे कोई ख़ास मीडिया तो है नहीं, जो एक दो चैनल्स हैं उस पर पाबंदी है, तो बहुत सी खबरें हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुँचती हैं। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट ही नहीं है। वो बहुत सारे इलाकों में जो है वहाँ पे कोई टीवी इस तरह का नहीं है जो कोई ख़बर दे सके, कोई प्राइवेट मीडिया नहीं है। दूसरा, सब डरते हैं, अगर आप हक्कानीज़ के ख़िलाफ़ खबर देंगे तो कंधारी चढ़ दौड़ेंगे, अगर कंधारियों के खिलाफ देंगे तो हक्कानीज़ चढ़ दौड़ेंगे। ये मामला है वहाँ पे, और इसी मामले को लेकर वहाँ से जो खबरें निकलती हैं वो ज़्यादातर वो मुबस्सिरीन या वो लोग जो कि अफ़गान के मामलात के अंदर रखते हैं, अपनी रसाई रखते हैं उन लोगों तक, वहाँ से कोई खबर निकल कर आती है तो सामने आती है
इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। मैं आपको बताऊं, इनको एक ख़तरा था, वो NRF था, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वालों का, अहमद मसूद का, जिन्होंने काबुल के करीबी इलाकों पर हमला किया भी था। मैंने आपको कहा था ये ग्रुप है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान के अंदर दो ग्रुप आपस में बाहम दस्तों गिरेबां हैं। बिल्कुल। और ये कंधारी यानी हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ग्रुप है और सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप है, और इन दोनों ग्रुपों की जंग में जो है अभी शिद्दत आती चली जा रही है। गो के सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी हैं जिसमें हेलीकॉप्टर गिरा हुआ दिखाया। ये सारी तस्वीरें ये तस्वीरें फेक हैं, फेक हैं, इनमें तस्दीक होना भी बाकी है, इस तरह से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जंग हो रही है और वहाँ पर मुसलसल इस बात की मैं बार बार आपको चर्चा कर रहा हूँ कि अगले आने वाले एक माह में, ये दिसंबर में 2026 शुरू होने से पहले पहले काबुल के अंदर नई हुकूमत बन सकती है, नई निगरान हुकूमत बन सकती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान में एक यूँ समझे कि सबसे ताकतवर आदमी है, जिसके पास फोर्स ज़्यादा है। बिल्कुल, जिसके पास फोर्स होगी, ताकतवर तो वही होगा ना। और ये जो हक्कानी है, ये मदरसा हक्कानिया के हैं पढ़े हुए, इन्हीं से अकोड़ा हटक से। बिल्कुल, आपका तो अच्छा है नॉलेज इस बारे में कि ये इनको हक्कानी कहा ही मदरसा हक्कानिया के। अकोड़ा खटक पाकिस्तान का हिस्सा है जनाब, इसलिए मतलब ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ के पढ़े हुए, इसीलिए ये नरम गोशा रखते हैं पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए ये तालिबान जो है कहलाए थे। यानी जो जलालुद्दीन हक्कानी थे, उन्होंने ही तालिबान का लक़ब अपनाया था। यह हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा वगैरह जो थे, ये तो वो ग्रुप थे जो पहले भी शहराहों पर लूट मार करते थे, दहशतगर्दी करते थे, दहशतगर्द, नशियात के स्मगलर। अब भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन जो सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप है, ये बहुत मुनज़्ज़म है आर्मी के हिसाब से भी। यानी उनके पास जो फोर्स है, जिसको मुसल्लह फोर्स ही कहेंगे, वो बाकायदा फ़ौज, तो आर्मी का लफ्ज़ गलत है, वो शायद गलतुल-आम में चल गया। लेकिन ये इनके पास जो फोर्स है वो ज़्यादा मुनज़्ज़म है बनिस्बत अखवंदज़ादा थे, हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा से। इनके पास, हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के पास जो है वो लोग हैं जो कि दहशतगर्द हैं। कोई ईरान से भाग कर दहशतगर्द वहाँ पहुँचे हुए हैं, कोई पाकिस्तान से भाग कर दहशतगर्द वहाँ पहुँचे हैं, कुछ अरब ममालिक से, दाइश के, कुछ उज़्बेक भी हैं। तो हैबतुल्लाह की जो ताकत है वही दहशतगर्द हैं, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी के जो नेटवर्क है, जिसको हक्कानी नेटवर्क कहते हैं, उनमें प्योरली अफ़गान लोग शामिल हैं। और ये लोग जो हैं अब सामने आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अरसा टिकेगी नहीं काबुल की गवर्नमेंट। मैंने आपसे कहा कि ये इस अबूरी सेटअप के अंदर एक बड़ी तब्दीली इस माह में, हम दिसंबर के माह में, या जनवरी शुरू होते ही 2026 हम देखेंगे, और ये तब्दीली जो है पाकिस्तान के लिए खुश आइंदा। जी, बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि अफ़गानिस्तान में ये तालिबान के जो दो ग्रुप हैं, ये किस तरह आमने सामने आ चुके हैं और अब तक कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और आगे क्या हो सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।